स्वागत है आप सभी का लर्न विद ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल पे। हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें प्रकाश के प्रवर्तन के बारे में पढ़ा है। इसमें प्रकाश के प्रवर्तन का फर्स्ट जो नियम है उसके बारे में पढ़ लिए थे, और हम लोगों ने कुछ तथ्यों के बारे में पढ़ा था जो तो जानते थे लेकिन उसका प्रूफ नहीं जानते थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए तथ्य, जिसमें हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा ऑब्जेक्ट के साइज और इमेज का साइज दोनों बराबर होता है प्लेन मिरर में। लेकिन क्यों होता है, कैसे होता है, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिबिंब से, जिसे हम लोग बोलते हैं इमेज। अब आखिर यह इमेज क्या है, बात यह उठता है कि यह इमेज क्या है। हम लोग मिरर में देखते हैं, अपना चेहरा नज़र आता है या नहीं नज़र आता है। यानी यह जो मिरर में हम लोग अपना चेहरा दिख रहे हैं वही है इमेज। हम लोग कहते हैं कि वही इमेज है। तो आखिर यह इमेज फॉर्म कैसे हो रहा है, यह जो इमेज बन रहा है यह इमेज कैसे बन रहा है, यही सारी चीज़ों को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रतिबिंब के डिफिनेशन पर, परिभाषा पर, कि प्रतिबिंब यानी इमेज क्या होता है। पहले एक बात तो आप लोग जानते ही होंगे कि प्रतिबिंब बनने के लिए लाइट की ज़रूरत है, यानी प्रकाश की ज़रूरत है। बिना प्रकाश के प्रतिबिंब नहीं बन सकता है, और प्रकाश को आने के लिए एक लाइट सोर्स की ज़रूरत है। यानी लाइट सोर्स लाइट देगा और उसी लाइट से हमें इमेज मिलेगा। यानी कि यहाँ पर हम लोग समझ गए हैं कि यह जो प्रतिबिंब बनेगा, यह सबसे पहले प्रतिबिंब बनने के लिए हमको लाइट सोर्स चाहिए। क्या चाहिए? लाइट सोर्स चाहिए। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कोई बिंदु बोल सकते हैं, यानी कि वैसा बिंदु जिससे प्रकाश आ रहा है। सेकंड हमें चाहिए कि ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, जिसे हम वस्तु बोलते हैं। क्या बिना ऑब्जेक्ट के हम प्रतिबिंब बना सकते हैं, यानी बिना ऑब्जेक्ट के इमेज बना सकते हैं? नहीं ना। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे हम ही रहते हैं, आईना के सामने खड़ी होते हैं तो हमारा चेहरा नज़र आता है। अगर हम खड़ी नहीं हुए तो हमारा चेहरा नज़र आएगा प्रतिबिंब में? नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पर हमें समझ में आया कि इमेज के लिए लाइट सोर्स चाहिए एंड ऑब्जेक्ट चाहिए। यानी कि एक बिंदु स्रोत चाहिए और एक वस्तु चाहिए। अब आते हैं कि यह बिंदु स्रोत क्या करता है। तो बिंदु स्रोत लाइट को निकालेगा। यानी कि बिंदु स्रोत से क्या होता है, लाइट सोर्स से रे ऑफ लाइट निकलता है, यानी जिसे हम बीम बोलते हैं, यानी किरण पुंज बोलते हैं। यह किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। किसी भी प्रकार का निकल सकता है। इससे हमारे ऑब्जेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारे इमेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग क्या लेते हैं कि पहला आप लोग को बात याद रखना चाहिए कि जब भी हम लाइट सोर्स लें तो वैसा लाइट सोर्स लें जो पैरेलल बीम निकालें, यानी समांतर किरण पुंज निकाले। जब समांतर किरण पुंज नहीं निकलेगा तो हमारा जो बीम जो हमारा इमेज बनेगा वो अच्छा नहीं बन सकता। यानी इमेज बनाने के लिए पहला जो है, इमेज बनाने के लिए हम क्या लेंगे? पैरेलल बीम लेंगे, जिसे हम बोलते हैं समांतर किरण पुंज। इतना बात क्लियर हो गया। यानी यहाँ पर हम समझें कि प्रतिबिंब बनाने के लिए, इमेज बनाने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। पहला लाइट सोर्स, सेकंड ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पैरेलल बीम। यानी कि लाइट सोर्स कोई भी नहीं ले सकते हैं, हमको वैसा ही लाइट सोर्स लेना चाहिए जो पैरेलल बीम निकाल रहा हो। जैसे सन लेना चाहिए, सन पैरेलल बीम निकालता है, लेकिन यह जो बल्ब है यह पैरेलल बीम निकालता है? नहीं निकालता है। बाद में यह पैरेलल कर लेता है, यह अलग सी बात है, लेकिन यह पैरेलल बीम नहीं निकालता है। यानी इतना बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और प्रतिबिंब पर चर्चा करते हैं, और इसके बाद हम लोग समतल दर्पण पर चर्चा करेंगे कि समतल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है, उसका प्रतिबिंब का क्या प्रॉपर्टीज है, ये सारे को आगे के पढ़ेंगे। अब आते हैं प्रतिबिंब पर, यानी इसे इमेज बोलते हैं। पहले लिख देता हूँ डिफिनेशन, उसके बाद समझा देता हूँ। When a beam of light comes from any light source and after reflection
reflection all rays of a beam meets or appears to be meet at a point that point is called image. गौर से देखिएगा ये क्या होता है इमेज, यानी कि जब यहाँ लिखा हुआ है बढ़िया से देखिए कि व्हेन ए बीम ऑफ लाइट comes from any light source and after reflection all rays of a beam meets or appears to be meet at a point that point is called image। यानी कि बढ़िया समझिएगा कि जब कोई रे ऑफ लाइट यानी कि जब कोई किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट यानी किरण पुंज किसी भी लाइट सोर्स से निकल के आती है, बिंदु स्रोत से जब कोई किरण पुंज निकल के आती है और किसी सतह से टकराती है, सतह से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है उसका, और परावर्तित होने के बाद वह जिस पॉइंट पर मिलेगी सारा रे वही पॉइंट पर इमेज बनेगा। जैसे कि यहाँ पर आते हैं, मान लें कि मेरा सन है, सन से लाइट आ रहा है ना, ये सन से लाइट आ रहा है, यहाँ पर मेरा एक सरफेस है, क्या है सरफेस है, ये लाइट आने के बाद ऐसे ऐसे आ गया, ऐसे आ रहा है, यानी कि देखो तो सारा लाइट कहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि यह पॉइंट या सन का क्या होगा, इमेज यहाँ बनेगा। यानी कि अगर किसी भी बिंदु स्रोत से कोई भी वस्तु, किसी भी बिंदु स्रोत से कोई भी रे आ रहा है और रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल रहा है उस बिंदु पर उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि यह जो बिंदु स्रोत है, यह बिंदु स्रोत का प्रकाश यहाँ पर कट रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर मिल रहा है, तो यह मिला हुआ यहाँ पर जो मिला है, यहाँ इसी को क्या बोलेंगे, इस बिंदु स्रोत का यह प्रतिबिंब हो गया, यानी इमेज हो गया। इतना क्लियर हो गया। यानी कि कोई भी वस्तु, जैसे कि हम ले लेते हैं कोई ये मार्कर से ले लेते हैं, आप सपोज कीजिए मार्कर है, ये बिंदु स्रोत है, सपोज कर लीजिए यहाँ से लाइट निकल रहा है, ये मेरा ये सेकंड मार्कर मेरा सरफेस है, क्या है सरफेस, इसका लाइट आएगा, इस पर टकराएगा ना, टकराने के बाद मुड़ेगा, बेंड करेगा, बेंड करने के बाद जिस पॉइंट पे मिलेगा, जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर इसका इमेज बन जाएगा। इतना तो समझ गए। यहाँ पर तो आपको नज़र आ रहा है कि यह मिल रहा है, यानी कि ऑल द रेज ऑफ ए बीम मीट्स, लेकिन इसके बाद गौर दीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ अपीयर्स टू बी मीट, यानी कि अगर नहीं मिले तो मिलता हुआ प्रतीत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, प्रतीत होना चाहिए। आइए उसको देखते हैं कि कैसे प्रतीत होता है। ये तो समझ गए होंगे। अगर इसे लिख लिए तो इसे मिटा देते हैं, अगर नहीं लिखे होंगे तो वीडियो पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब देखिए, ये मेरा मान लीजिए कि कोई एक सरफेस है, गौर से, यह मेरा लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से रे आ रहा है, मान लीजिए यही मेरा है सरफेस है, ऐसा सरफेस है, लाइट सोर्स से रे आया, ये तो ऐसे चला गया, यहाँ से रे आया, ये ऐसे चला गया, यहाँ से रे आया, सीधा चला गया, यहाँ से रे आया, ये ऐसे चला गया, यहाँ से रे आया, ये ऐसे चला गया। देखिए तो यह जो रे है यहाँ पर सारा मिल रहा है, कट रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन हो रहा है। अब आपको रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। ये मेरा एक मिरर हो गया, जब ये रे आ रहा है देखिए तो सारा रे कहाँ कट रहा है, सारा ये रिफ्लेक्टेड रे को देखना है, रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पे कट रहा है, तो ये कट रहा है, ये मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे क्या चीज, ये पॉइंट क्या बना, ये इमेज बनाएगा, क्या बनाएगा, इमेज। लेकिन अगर अपीयर्स टू बी मीट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये मान लीजिए ये मेरा एक मिरर हो गया, इस मिरर के बारे में आगे पढ़ेंगे कि यह मिरर क्या है, कैसे मिरर कैसा इमेज बनाता है, अभी ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिए।
अब यहाँ देखिए, ये रे इधर चला गया, रिफ्लेक्ट होकर ये रे इधर चला गया, और यह रे रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ गया। क्या यह रे और यह रे कटेगा? क्या यह किरण और यह किरण कटेगा? नहीं कटेगा, क्योंकि यह तो इधर जा रहा है, इधर चलते जाएगा, ये इधर चलते जाएगा, ये तो कट रहा है नहीं। जब कटेगा नहीं तो बनेगा प्रतिबिंब कैसे? डिफिनेशन में लिखा है कि कटना चाहिए। तो डिफिनेशन में एक चीज़ लिखा हुआ था, अपीयर्स टू बी मीट, यानी कि मिले या मिलता हुआ प्रतीत हो, मिले या मिलता हुआ प्रतीत हो। तो इसको रे को अगर हम धीरे धीरे पीछे बढ़ा देते हैं, इस रे को धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा देते हैं, तो देखते हैं कि यह रे यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है या नहीं। गौर से देखिए, यह रे पीछे जा रहा है, अगर यह पीछे नहीं जा करके इधर जाता तो ये आगे की ओर चल गया, यह रे उधर नहीं जा करके ये पीछे की ओर जाता तो इधर चल गया, और दोनों एक जगह मिल गया। मिला या नहीं? मिल गया। यानी यह जो है मिल नहीं रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। क्या हो रहा है? मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इसलिए जो भी रे अगर रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद मिले या मिलता हुआ प्रतीत हो, मीट्स या अपीयर्स टू बी मीट, देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड इमेज। उस पॉइंट को इमेज कहेंगे। किसका इमेज कहेंगे? अगर इस वस्तु का है तो इस वस्तु का इमेज कहेंगे, यहाँ पर कोई वस्तु होगा तो इसका इमेज कहेंगे, यहाँ पर कोई वस्तु होगा तो इसका इमेज कहेंगे। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? यानी कि प्रतिबिंब तभी बनेगा जब वह मिले या मिलता हुआ प्रतीत हो। कब? रिफ्लेक्शन के बाद, यानी परावर्तन के बाद। इतना में किसी को प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि यह तो प्रतिबिंब तो हम लोग समझ गए हैं कि प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, ये तो इतना तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कि प्रतिबिंब जो है कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिबिंब जो होता है, इमेज जो होता है, 2 टाइप्स का होता है। टू टाइप्स। फर्स्ट को बोलते हैं रियल इमेज, सेकंड को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। रियल इमेज यानी कि इमेज को प्रतिबिंब तो सभी जान रहे हैं, हिंदी वाले सुन ले कि प्रतिबिंब के कितने प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब के 2 प्रकार होते हैं। पहले प्रकार को बोलते हैं रियल इमेज, जिसको हम बोलते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरे वाले को बोलते हैं वर्चुअल इमेज, जिसे बोलते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। अब यहाँ बात उठता है कि यह जो है 2 प्रकार के प्रतिबिंब कैसे बनता है। कब कहेंगे कि प्रतिबिंब बना है, जो वास्तविक प्रतिबिंब बना है यानी रियल इमेज बना है, कब वर्चुअल इमेज बना है यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब बना है। तो इसे समझने के लिए कोई ज़्यादा क्या बोलता है, कोई ज़्यादा एफर्ट लगाना नहीं है। ये जो प्रतिबिंब आप लोग समझे हैं उसी में है उसका डिफिनेशन छुपा हुआ। प्रतिबिंब में क्या लिखा हुआ था, डिफिनेशन चाहिए, फिर से गौर कीजिए कि जब कोई रे परावर्तन के बाद मिले या मिलता हुआ प्रतीत हो, यही ना था। यानी कि कोई भी रे मीट और अपीयर्स टू बी मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। अगर मीट कर रहा है यानी मिल रहा है रियल रूप से, अगर मिल रहा है तो उसको बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब या रियल इमेज। यानी रियल इमेज में मिलेगा, क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर मिलेगा तो उसे बोलेंगे रियल इमेज। अगर मिलता हुआ प्रतीत होगा यानी अपीयर्स टू बी मीट, देन बी कॉल्ड वर्चुअल इमेज। यानी कि अगर मिल रहा है एक पॉइंट पे तो कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, अगर नहीं मिल रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है तो हम लोग कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी कि आइए हम लोग देख लेते हैं कि रियल इमेज कैसे कहेंगे। जैसे कि यह मेरा मान लिया कि यह मेरा एक इमेज हो गया, ये मेरा एक क्या हो गया, मिरर हो गया। क्या हो गया, मिरर हो गया। अभी पा रहे थे इसके पहले इस इमेज को। यहाँ मेरा ऑब्जेक्ट है, कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक रे गया, रे के बाद क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन करेगा, रिफ्लेक्शन कर गया, रिफ्लेक्ट कर गया रे, कोई दिक्कत नहीं। एक और रे को हम भेज दिए, ये भी रिफ्लेक्ट कर गया।
अब ये देखो, ये जो रिफ्लेक्ट किया, ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहा है या नहीं? मिल रहा है, मिल रहा है। ये रह गया रिफ्लेक्ट किया, ये रह गया रिफ्लेक्ट किया, दोनों रिफ्लेक्ट वाला रे परावर्तित किरण एक दूसरे पर मिल रहा है। यानी कि जब आपतित किरण किसी दर्पण से टकराने के बाद परावर्तित होती है, तब परावर्तित किरण जब किसी पॉइंट पे मिलती है तो उस पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा? इमेज बनेगा। यानी यह जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पर बन गया इमेज। अब यहाँ पर देखो, इसका इमेज तो बन गया, लेकिन यहाँ पर गौर से देखना कि यह जो इमेज बना है कब बना है? जब यह रे और यह रे मिला है ना, मिलता हुआ प्रतीत तो नहीं हो रहा है, दोनों तो मिल रहा है। जब मिल रहा है तो इसको कौन सा इमेज बोलेंगे? वर्चुअल वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि रियल इमेज। यह जो इमेज फॉर्म हुआ, यह इमेज कौन सा प्रतिबिंब है? रियल है, यानी कि वास्तविक है। कोई दिक्कत समझने में नहीं? आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं वर्चुअल में। ये मेरा प्लेन मिरर है। कौन सा मिरर है छोटू? प्लेन मिरर। ये मेरा पॉइंट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। कोई दिक्कत? यहाँ से गया, अब देखो परपेंडिकुलर गया है। इसके पहले वाले लेक्चर में बताए थे कि परपेंडिकुलर जाएगा तो 90 डिग्री पर कोई जाता है रे, तो उसी रे से उसी पास पे वापस आ जाता है। क्यों आ जाता है यह भी बताया गया है। समझ में आया ना? अगर नहीं देखे हैं तो जाके पहले वाला लेक्चर को देखें। ये रे इधर से गया, इसी पर वापस आ गया, कोई दिक्कत नहीं। एक रे और भेजें, यहाँ से नहीं, ऐसे भेज देते हैं। एक रे और भेजें, ये वापस आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर हम पॉइंट को सिर्फ लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, आपको फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए पॉइंट ले लेते हैं। एक पॉइंट से एक रे गया, परपेंडिकुलर गया, तो ये क्या गया? उसी रास्ता से आ गया। एक रे गया यहाँ, तो ये इस रास्ता से आ गया। अब यहाँ देखो, ये हो गया रिफ्लेक्ट और ये रिफ्लेक्ट हो गया, यानी यह परावर्तित किरण हो गया, यह परावर्तित किरण हो गया। अब यहाँ देखो, यह रिफ्लेक्टेड रे मिल रहा है। इसे तुम बढ़ाते चले जाओ, इसे बढ़ाते चले जाओ, मिलेगा? कभी मिलेगा? कितना हो दूर जाने पर मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर कोई मिला दिए तो उसे मेरा प्रणाम। अब यहाँ देखो, ये तो मिलेगा नहीं ना, ये भी नहीं मिलेगा। यानी नहीं मिलेगा मतलब क्या? ये कभी नहीं मिलेगा, ये कभी नहीं मिलेगा। जब ये कभी मिलेगा ही नहीं तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि हम बोले हैं प्रतिबिंब में कि प्रतिबिंब हमेशा जब कोई रिफ्लेक्टेड रे मिले या मिलता हुआ प्रतीत हो, तो हम क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? इसको हम आगे बढ़ा के देखेंगे कि बढ़ता है तो मिलता है कि नहीं। ये बढ़ा दिए। इसको आगे बढ़ा के देखेंगे कि बढ़ता है तो मिलता है कि नहीं। अब देखें कि बढ़ाएं छोड़ो तो ये मिल गया। क्या हो गया? मिल गया। जब यह मिल गया, जब मिल गया तब क्या होता है कि जब यह मिल गया तो ये मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ना। जब यह मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है तो यह इमेज फॉर्म करेगा, और ये इमेज फॉर्म करेगा तो कौन सा इमेज फॉर्म करेगा? वर्चुअल इमेज, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक यानी कि जिसका हम कल्पना कर सकते हैं, जिसे हम छू भी नहीं सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते हैं। क्या आप मिरर में इमेज देखते हैं तो इमेज को टच कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी मिरर में जाके अपना फेस देखिए और अपने फेस को पकड़िए, पकड़ पाएंगे? नहीं पकड़ पाएंगे। क्यों नहीं पकड़ पाएंगे? क्योंकि वह जो मिरर में आप लोग इमेज देख रहे हैं वो काल्पनिक प्रतिबिंब है, वर्चुअल इमेज है, उसका वास्तविकता से किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं है। जब किसी भी चीज़ का वास्तविकता से लेना देना नहीं है तो वह इमेज कौन सा इमेज कहलाता है? वर्चुअल इमेज, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन उसे टच नहीं कर सकते हैं। लेकिन रियल इमेज को हम लोग टच कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं रियल इमेज कहाँ पर देखते हैं, क्या बोलता है कि एक मोमबत्ती लेते हैं और मोमबत्ती को एक कर्व्ड सरफेस रखता है, जैसे कर्व्ड सरफेस आता है उसमें देखते हैं तो वहाँ पीछे बनता है ना एक इमेज। उस इमेज को जाकर छू लोगे, आराम से छू लोगे, इमेज को छू लोगे ना। लेकिन वही अपने फेस को देखो ऐनक में, मिरर में, और उसे छुओ, नहीं छू पाओगे। यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वह रियल इमेज जो होता है उसको हम लोग टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, सी कर सकते हैं, लेकिन वर्चुअल इमेज को हम लोग टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, यानी उसे देख सकते हैं और वगैरह वगैरह। यानी इतना समझ में आ गया रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज कब फॉर्म होगा? जब
परावर्तित किरण मिल जाए, एक जगह एक कोई पर किसी पॉइंट पे मिल जाए तो रियल इमेज फॉर्म होगा। लेकिन जब वह मिलता हुआ प्रतीत हो, मिले नहीं, तो वह कौन सा इमेज बनाएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी को किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो जल्दी बताओ, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। डिफिनेशन लिख लोगे ना? डिफिनेशन लिख लेना, बुक में होगा, आराम से निकालना, लिख लेना। कुछ भी नहीं, जो प्रतिबिंब का जो डिफिनेशन लिखाए थे, अगर वास्तविक प्रतिबिंब लिख रहे हो तो अपीयर्स टू बी मीट को मिटा दो, अगर वर्चुअल इमेज का लिख रहे हो तो मीट मिटा दो। यानी अगर मीट मिटा देता है तो वर्चुअल बन जाएगा, अपीयर्स टू बी मीट मिटा देते हो तो कौन सा बन जाएगा? रियल बन जाएगा। किसी प्रकार का दिक्कत? या एक बार सुन ही लो, हिंदी में बोल देते हैं, सुन लो। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब वैसा प्रतिबिंब होता है जो किसी भी सतह से परिवर्तित होने के बाद किसी पॉइंट पर मिलता है। यानी कि रियल इमेज इज दैट इमेज व्हेन अ बीम ऑफ लाइट strike to any surface and after reflection they meets at a point is called, that point is called real image। and उसमें लिख देना appears to be meet, वर्चुअल इमेज जो मिलती हुई प्रतीत होती है तो काल्पनिक प्रतिबिंब। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? कंप्लीट हो गया? सभी को समझ में आ रहा है इमेज? अब बढ़ते हैं अपने लाजवाब टॉपिक जिसे हम लोग बोलते हैं समतल दर्पण, प्लेन मिरर। इसके अनसुलझे सवालों को सुलझाने का कष्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग ले लेते हैं अब प्लेन मिरर। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर। जो हम लोग अपना फेस देखते हैं ना दिन में 2-4 बार 5 बार या 10 बार, उसी को बोलते हैं प्लेन मिरर। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आते हैं प्लेन मिरर ले लेते हैं। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। प्लेन मिरर क्या होता है, यहाँ से देखना। प्लेन मिरर कुछ नहीं होता, एक कांच की प्लेट रहती है, एक कांच की प्लेट रहती है। उस कांच की प्लेट के इधर की साइड एक तरफ चांदी की पतली परत चढ़ाई रहती है। किसकी रहती है? चांदी की। सुन रहे हो ना कि मोबाइल खोल के सो गए? चांदी की पतली परत चढ़ाई रहती है और इस चांदी की पतली परत पे के ऊपर एक गाढ़े रंग का किसी भी कलर का एक लेप चढ़ा दिया जाता है। गौर से सुनना, इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका डेली यूज में बहुत इसका इम्पोर्टेंस है। प्लेन मिरर एक कांच की प्लेट होती है। क्या होती है? एक कांच की प्लेट होती है। यह हो गया कांच की प्लेट। कांच की प्लेट के पीछे, जस्ट पीछे, जैसे कांच की प्लेट से इधर से उधर देख सकते हैं, लेकिन उसके जस्ट पीछे चांदी की परत चढ़ाई जाती है, रजत जिसे हम बोलते हैं, यानी सिल्वर का लेप लगाया जाता है, परत चढ़ा दी जाती है। और उस सिल्वर के पीछे एक गाढ़े रंग का लाल हरा जितना जो भी देखो उसका एक लेप चढ़ा दिया जाता है। अगर नहीं देखे हो तो जाओ प्लेन मिरर लो, यानी मिरर लो, मिरर को खोलो, कवर को हटाओ और देखो पीछे क्या रहेगा? किसी कलर का लेप रहेगा, यानी कि परत रहेगा। उस लेप को अगर थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाना है तो उस लेप को थोड़ा थोड़ा करके एकदम, कैसे कूपन देता है स्केच कूपन, तो बहुत अच्छा से अति करते हो, स्केच करते हो, उसी एकदम थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्केच करना, तो तुम्हें उजला कलर का एक और परत दिखाई देगा। वही परत होता है चांदी वाला। समझ में आया ना? और यह चांदी की परत जो होती है क्यों दिया जाता है, इसके बारे में समझे, इसका रीज़न जाने। चांदी का परत जो होता है गुड रिफ्लेक्टर होता है। क्या होता है? गुड रिफ्लेक्टर, यानी कि एब्जॉर्ब नहीं करता है। यहाँ लाइट आया तो इसको तो रिफ्लेक्ट करवाना है। प्लेन मिरर क्या करता है? लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि आपतित किरण को परिवर्तित कर देता है, यानी कि यही आएगा, आपतित किरण परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन क्या करना है हमें? इसे गुड रिफ्लेक्ट कराने के लिए क्या चाहिए? जितना रे आ रहा है सभी को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। आ रहा है, मान लें कि यहाँ से सारा रे आ रहा है, सभी रिफ्लेक्ट करेगा तब ना गुड रिफ्लेक्टर कहलाएगा। अब कोई क्या होगा कि अगर मिरर खराब मिरर लोगे, ऐसा तो होता नहीं है, अगर बना दिया कोई कंपनी तो हो सकता है, लेकिन क्या होगा कि देखो यहाँ कि जब कोई भी रिफ्लेक्टर रहेगा, रिफ्लेक्टर जब हम लगा देंगे, चांदी के परत चढ़ा देते हैं, तो यह लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता है। क्या नहीं करता है? एब्जॉर्ब नहीं करता। जब लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो जितना लाइट आया है सब रिफ्लेक्ट हो जाएगा या नहीं
हो जाएगा ना। इसलिए हम क्या लगाते हैं, चांदी की परत चढ़ाते हैं, क्योंकि वो गुड रिफ्लेक्टर होता है। और गुड रिफ्लेक्टर होने के कारण क्या करता है, जितना लाइट आता है सारा इंटेंसिटी को क्या कर देता है, सारा जितना लाइट आया सभी को रिफ्लेक्ट कर दिया, यानी सभी को परिवर्तित कर देता है। सभी किरण को परिवर्तित कर दिया। कौन, किसके कारण, सिल्वर के कारण, जो गुड रिफ्लेक्टर है। और इसी सिल्वर को बचाने के लिए, इसी सिल्वर को खरोच रखने के लिए, बचाने के लिए, यह जो लाल हरा पीला नीला जो कलर का हम लोग लेते हैं पीछे की ओर रहता है, उसे हम लगा देते हैं। और उसे लगा दिए तो सिल्वर बच गया, और सिल्वर बच गया तो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर रिफ्लेक्ट नहीं होता है, एक एक्सपेरिमेंट और आप लोग कर सकते हैं। आप लोग जाइएगा घर पे 10 रुपये का आईना खरीदिएगा। आईना को क्या कीजिएगा, पीछे वाला पूरा लेप को हटा दीजिएगा। क्या कीजिएगा, पीछे वाला पूरा लेप को हटा दीजिएगा। फिर अपना चेहरा देखिएगा, आपका चेहरा बहुत सुंदर नजर आएगा। नजर आएगा? नहीं नजर आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप तो लेप को ही हटा दिए हैं। तो आपको जितना लेप को हटा दिए तो प्रकाश तो आर पार कर जाएगा। प्रकाश जब आर पार कर जाएगा तो आपका चेहरा तो नज़र ही नहीं आएगा। आएगा नहीं। जितना दूर में आप हटा दिए हैं लेप, उतना देर में आपका कोई भी अंग दिखाई नहीं देगा, कोई भी चेहरा का अंग दिखाई नहीं देगा। और उसको ऊपर दिखा देगा, उसको नीचे के दिखा देगा। तो आप बन जाएगा इनविजुअल। क्या बन जाइएगा, इनविजुअल। इनविजुअल बनने का अच्छा तरीका है, इसको अपना लीजिएगा। यानी इतना समझ गया ना कि प्लेन मिरर क्या होता है। कोई दिक्कत प्लेन मिरर समझने में? प्लेन मिरर का स्ट्रक्चर समझ गए, बनावट समझ गए। अब आते हैं इसका प्रॉपर्टीज पर। किस पर आते हैं, प्रॉपर्टीज पर। यानी कि है अब इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर। अब हमें इमेज फॉर्म करना है, अपना चेहरा देखना है ऐनक में। तो कैसे देखेंगे, ये हम रख दिए एक प्लेन मिरर। कोई दिक्कत, पीछे से रंग दिए, चांदी पर लगाएं। उसके बाद हम हरा रंग, हरा कलर या लाल रंग किसी भी कलर का लेप चढ़ा दिए चांदी को बचाने के लिए। कोई दिक्कत? यहाँ पर हम एक पॉइंट रखे हैं, पहले पॉइंट से चलते हैं, उसके बाद हम अपना चेहरे को लाएंगे। हम पहले पॉइंट लेते हैं, बढ़िया समझिएगा इसको। ये पॉइंट लिए, ये पॉइंट क्या किया, लाइट निकालेगा। पहले ही बताएं, इमेज वही बना सकता है जिससे लाइट आए। हमसे तो लाइट नहीं आ सकता है, लेकिन वह जो लाइट दे रहा है, वह लाइट मरकरी ट्यूब लाइट जो हम पर लाइट दे रहा है, यह लाइट हमसे टकरा के तो वापस जा रहा है ना। तो हम यह जो लाइट हमसे टकरा के वापस जा रहा है, तो ये लाइट को क्या लगेगा कि हमसे टकरा के वो वापस जा रहा है, यानी कि हम लाइट निकाल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से माने कि यह जो लाइट सोर्स है, यह एक लाइट निकाला। क्या निकाला, लाइट निकाला। यह परपेंडिकुलर निकाला, तो जिस रास्ता से गया बाबू उसी रास्ता से वापस आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना, जिस रास्ता से गया उसी रास्ता से वापस आ गया। सेकंड क्या किया कि यह एक और लाइट निकाला इस रास्ता की ओर। तो अब यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेगा। यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर आते हो तो ये आई बनाएगा ना, ये रिफ्लेक्ट होगा आर के लिए, आर ये रिफ्लेक्ट हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? ये पहला गया, यहाँ पर ये आई भी है, यही आर है, क्योंकि 90 डिग्री है। जिस एंगल से जाएगा उसी एंगल से वापस आ जाएगा। कोई किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं ना। अब यहाँ देखते हैं कि यह जो लाइट आया है, ये यहाँ गया, यहाँ आ गया, इसी लाइट से आ गया। सेकंड था जो यहाँ से गया तो यहाँ से आया। यह जो रिफ्लेक्टेड लाइट है और यह रिफ्लेक्टेड लाइट है, यानी यह परिवर्तित किरण और यह परिवर्तित किरण कभी मिलेगा नहीं मिलेगा। जब यह मिलेगा नहीं तो यह इमेज कैसे फॉर्म करेगा? तो हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई परिवर्तित किरण मिले नहीं एक दूसरे से तो वह मिलती हुई प्रतीत होती है। तो मिलती हुई प्रतीत होने के लिए क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर बढ़ाएंगे। यह इसको भी पीछे की ओर बढ़ाएंगे, पीछे की ओर बढ़ा दिए, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। पीछे की ओर बढ़ाएं, यहाँ पर मिल गया ना। पीछे की ओर बढ़ाने पर यहाँ पर मिला, यानी इस पॉइंट का, यह जो पॉइंट था बड़ा वाला, इसका इमेज यहाँ बन गया। कोई दिक्कत समझने में नहीं। अब आते हैं, अब यहाँ देखते हैं, इतना समझने में किसी को का दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऐसा समझ लिया। अब है कि इसका इमेज तो बन गया, लेकिन इसका एक प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी है, 5 प्रॉपर्टी है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा देखिए, लिख लिए होंगे।
लिख लिए ना, इसको समझ गए होंगे कैसे बना है। अब यहाँ देखते हैं, पहले यहाँ दो गौर से देखिएगा सब लोग, इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कहीं नहीं बताया जाता है। यह जो 90 डिग्री है तो यह भी 90 डिग्री होगा, है ना। इतना समझ गए होंगे तो 4 प्रॉपर्टी लिखते हैं, चारों को हम लोग प्रूफ करते हैं। यानी कि इमेज तो ये फॉर्म हो गया, इमेज फॉर्म हो गया ना। इसको हम मान लिए ए, इसको मान लिए बी, इसको मान लिए सी, इसको मान लिए ए डैश। ए डैश क्यों माने, ए का ए है, इमेज ऑब्जेक्ट है, ये हो गया क्या, ये इमेज हो गया, तो ये हो गया क्या, सॉरी ए ऑब्जेक्ट है तो ए डैश हो गया इमेज। कोई दिक्कत समझ में, ए हो गया ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, तो ए डैश हो गया इमेज, यानी इमेज बोलने का मतलब प्रतिबिंब। अब आइए हम 4 प्रॉपर्टी लिखते हैं, चारों प्रॉपर्टी को हम प्रूव करके दिखाते हैं कि यह होता है तो क्यों होता है, और इसको समझते हैं। पहला प्रॉपर्टी नज़र आ रहा है ना सभी को, नहीं आ रहा है तो बोल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसे थोड़ा सा रफ ही कर दें तो हमारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। अब यहाँ देखते हैं पहला प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज यहाँ लिख देते हैं, प्रॉपर्टीज यानी कि गुण। गुण क्या है प्लेन मिरर का, समतल दर्पण का गुण क्या है। फिर हिंदी वाले नाराज हो जाएंगे कि भैया आप हिंदी नहीं लिखते हैं। समतल दर्पण, अब एक प्रॉपर्टीज गुण क्या है। पहला प्रॉपर्टीज क्या है कि इमेज, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये भी लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अब यहाँ देखो पहला प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, इसको हम प्रूव करेंगे, अभी जस्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अब इसे हमें प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव करना है। तो आइए हम लोग प्रूव करते हैं। देख ये नज़र तो आ रहा है सभी को, फिगर नज़र आ रहा है ना, ये 90 डिग्री बना रहा है, ये 90 डिग्री बना रहा है, सभी को नज़र आ रहा है, कोई दिक्कत। अब यहाँ आते हैं गौर से, ये आई बना रहा है, ये आर बना रहा है। इसी को हम क्या करते हैं, ये इसी को अगर हम ये जो है आ रहा है रे, इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी को आगे बढ़ा दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। इस रे को आगे क्यों बढ़ा दिए, नॉर्मल हो गया मेरा। अब ये आई बनाया है तो ये भी आई बनेगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। ये आई है तो ये भी आई होगा। अब यहाँ आते हैं, ये 90 डिग्री है तो ये आई है तो ये कितना होगा, 90 माइनस आई होगा। ये 90 डिग्री है, ये आई है तो ये कितना होगा, 90 माइनस आई। अब आते हैं सेकंड चीज़, यहाँ नहीं, यहाँ सॉरी, ये आई है आज, हाँ कोई भी दिक्कत नहीं है, ये आई हो गया तो ये 90 माइनस आई हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आर है, ये आर है तो ये भी आर होगा, शीर्षाभिमुख कोण, ये आर है तो ये आर होगा, ये आर है तो ये कितना होगा, 90 माइनस आर, कोई दिक्कत। ये आई है तो ये कितना होगा, 90 माइनस आई, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये आई है तो ये 90 माइनस आई, ये आर है इतना 90 डिग्री है तो ये 90 माइनस आर हो जाएगा। अब आपको कुछ लेना देना नहीं है, नीचे वाले जितना है सबको भूल जाइए, इतना को याद रखिए। अब हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, परावर्तन के नियम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, आर होता है। आई आर के बराबर होता है ना। तो आप देखते हैं ये आई आर के बराबर होता है तो 90 माइनस आई और 90 माइनस आर बराबर होगा या नहीं होगा। आई को आर रख दो, 90 माइनस आर 90 माइनस आर, या आई को या आर को आई रख दो, 90 माइनस आई 90 माइनस आई, यानी 90 माइनस आई और 90 माइनस आर दोनों क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि आई माइनस आर बराबर है। यानी कि आई और आर बराबर है तो 90 माइनस आई 90 माइनस आर बराबर होगा, कोई दिक्कत।
नहीं, यानी यह कोण, यह एंगल और यह एंगल दोनों बराबर है ना। अब देखते हैं यह जो है यह तो कॉमन है दोनों के लिए, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के लिए। अब ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी सी, ए बी सी को ले रहे हैं, ए बी सी और ए डैश बी सी को ले रहे हैं, दो ट्रायंगल ले रहे हैं। गौर से देखिएगा, लिख देते हैं आप लोग के लिए। पहला ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए ट्रायंगल ले लेते हैं ए डैश बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में क्या है, एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए डैश सी बी, है कि नहीं। ए सी बी ये एंगल ए डैश सी बी यानी ए डैश सी बी यानी ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, बराबर होगा। यानी ये तो समझ गए आप लोग। सेकंड आते हैं बी सी, दोनों के लिए कांस्टेंट है, बी सी इसमें भी है, बी सी इसमें भी है, दोनों के लिए कांस्टेंट है। अब आते हैं ये 90 डिग्री या ये 90 डिग्री, यानी कि एंगल ए बी सी और इसमें एंगल ए डैश बी सी दोनों बराबर है, दोनों 90 डिग्री है कि नहीं। ये 90, ये भी 90, ये और ये बराबर हो गया और ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है 9th में, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा होगा कि जब कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है, जब कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो वह ट्रायंगल क्या कहलाता है, वह ट्रायंगल क्या कहलाता है, उस ट्रायंगल का हर एक साइड इक्वल होगा, उस ट्रायंगल का क्या होगा, हर एक साइड इक्वल होगा। यानी यह साइड इक्वल होगा, यह साइड इक्वल होगा, यह इक्वल होगा। यानी कि आप देखते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं ए एस ए, यही कॉन्ग्रुएंसी होता है। जैसे एंगल इक्वल, साइड कॉमन, एंगल, यानी ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी होता है, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, यानी ए एस ए सर्वांग समता। कॉन्ग्रुएंसी को हिंदी में सर्वांग समता बोलते हैं। यानी ए एस ए सर्वांग समता के द्वारा क्या हो गया, ये एंगल इक्वल है, ये कॉमन है, ये इक्वल है, तो हम लोग कह सकते हैं ए एस ए सर्वांग समता के द्वारा ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ए डैश बी सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। तो इसका जो हर एक साइड होगा, ट्रायंगल का हर एक साइड एक दूसरे के बराबर होगा। यानी कि इससे हम लिख सकते हैं ए बी जो होगा वो ए डैश बी के बराबर होगा, ए सी जो होगा वो ए डैश सी के बराबर होगा। यानी ए बी ए डैश बी के बराबर होगा और ए सी ए डैश सी के बराबर होगा। यानी यहाँ पर प्रूव हो गया कि वस्तु का ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इमेज के डिस्टेंस के बराबर होता है। यहाँ पर क्या प्रूव करना था, साइज प्रूव करना था। तो साइज प्रूव करने के लिए जब इमेज का डिस्टेंस बराबर हो गया, तो डिस्टेंस बराबर हो गया तो अब साइज भी बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इसके अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर गौर कीजिएगा, सेकंड प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा कि वस्तु का जो डिस्टेंस होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यह ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किसके बराबर होता है, इमेज के डिस्टेंस के बराबर होता है। यानी प्लेन मिरर से जितना दूर ऑब्जेक्ट रहेगा उतना दूर इमेज भी रहेगा। अगर 10 मीटर की दूरी पर तुम खड़ी हो ऐनक से, तो तुम्हारा इमेज भी है जो 10 मीटर की दूरी पर ही बनेगा इमेज के अंदर। जैसे देखोगे कि इमेज से तुम दूर जाते जाओगे, तुम्हारा इमेज भी दूर जाते जाएगा। क्यों, क्योंकि ए बी बराबर ए डैश बी, तुम जितना दूर जाओगे ए डैश बी भी उतना दूर जाएगा। यानी सेकंड प्रॉपर्टी लिख लेना कि वस्तु का डिस्टेंस यानी कि वस्तु का दूरी प्लेन मिरर से, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी और उसके इमेज की दूरी समतल दर्पण से बराबर होती है। यानी डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड प्लेन मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड प्लेन मिरर। कोई दिक्कत इसी पर, इसका दो प्रॉपर्टी बता चुके हैं। पहला ये, सेकंड जो अभी बोलें, और दोनों को लिख लेना है। इस प्रॉपर्टी को कल यानी कि अगले लेक्चर में हम इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।